अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है जी सुबह 11 बजे का टाइम। आज सारे काम मैं ज़रा जल्दी में कर रही हूँ। घर की क्लीनिंग भी हो गई है और बस मैंने सालन भी रेडी कर लिया है। सारे काम जल्दी करने की वजह यह है कि मुझे खाला लोगों के साथ आज फैसलाबाद जाना है शॉपिंग के लिए। और हस्बैंड और बच्चे घर पे ही होंगे तो उनके लिए मैंने सालन बना दिया है और रोटियां वो बाज़ार से ले आएंगे और लंच कर लेंगे। अब्दुल वली को तो मैं आराम से छोड़ जाती हूँ, लेकिन याहिया को आज छोड़ के जाऊँगी और मुझे इसकी काफ़ी फ़िक्र भी हो रही थी। लेकिन एहतशाम कह रहे थे कि कोई नहीं, मैं इनको आराम से रख लूँगा। तो बस फिर मैं इनको छोड़ गई थी। सारे कामों से फ्री होके मैं बस खाला लोगों का वेट ही कर रही थी और थोड़ी देर में ये लोग आ गए थे। मैंने आपके साथ हमज़ा की मंगनी की वीडियोज़ शेयर की हैं और अब शादी है अहमद हसन की। ये मेरी दूसरी खाला का बेटा है। बस अब इसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और उसी सिलसिले में हम आज शॉपिंग पे भी जा रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी शादी की वीडियोस भी शेयर करूंगी। हम सनी के साथ आए हैं और दूल्हे मियाँ को हम घर पे ही छोड़ आए हैं। और हमारे साथ भाभी भी हैं ताकि सब चीज़ें उनकी पसंद की ली जा सकें। थोड़ी देर में हम फैसलाबाद पहुंच गए थे और सबसे पहले हमने कपड़े लिए, जो कि सबसे ज़रूरी काम था। और उसके बाद हम आ गए थे ज्वेलरी शॉप पे। हम हमेशा इधर आते हैं, इनके पास बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है और ये बड़े अच्छे से डील भी करते हैं कस्टमर्स को। तो बस यहाँ से मेन ड्रेस के साथ भी बड़ी अच्छी मैचिंग मिल गई थी और इसके अलावा भी कई छोटी मोटी चीज़ें भाभी ने ली थी और रिंग्स भी इनके पास काफ़ी अच्छी थी। सनी के साथ आने का हमें बड़ा फ़ायदा होता है, ये जल्दी उकताता नहीं है। वरना आमतौर पे होता है ना कि जेंट्स जल्दी उकता जाते हैं कि काम ख़त्म करें, तो इसके साथ हमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता है। बल्कि ये चीज़ें सेलेक्ट करने में भी बड़े अच्छे मशवरे देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बारगेनिंग बड़ी अच्छी कर लेता है जहाँ पे ज़रूरत हो। तो बस अनारकली से हमारा काम सारा हो गया था और अब हम निकल रहे हैं जड़ावाला रोड की तरफ, क्योंकि उधर सारे ब्रांड्स हैं। तो हमने सोचा कि रेडीमेड कपड़े हम उधर से देखेंगे। और उससे पहले हम चले गए थे सिल्वर स्पून लंच के लिए। इनकी मद्रासी हांडी बहुत फेमस है, हमने वो ऑर्डर की थी। साथ में फ्राइड राइस और मलाई बोटी थी और खाना ओवरऑल बहुत मज़े का था। लंच के बाद फिर से शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी और बस इसी तरह हमें रात हो गई। सबसे पहले हम गए थे मीडिया कॉम, उधर से फैंसी रेडीमेड कपड़े ख़रीदे थे और उसके बाद फिर लाइम लाइट, खादी और इतिहाद पे गए थे। मुझे अपनी भी शॉपिंग अभी करनी है, मैंने सिर्फ एक सूट ही लिया है और बाकी अब मैं देखती हूँ ऑनलाइन मंगवाऊँगी या क्या होता है। और इसी तरह से शॉपिंग करते करते हमें रात के 9 बज गए थे और याहिया की मुझे कॉल आ रही थी कि आप कब तक आएंगी और रो रहा था। लेकिन फिर भी हमें घर पहुँचते पहुँचते 10:30 का टाइम हो गया था। एंड में नंबर आया था बैग्स और शूज़ का और वो हमें ईसीएस और मेट्रो पे काफ़ी अच्छे मिल गए थे। एक दिन में काफ़ी सारा काम हो गया था और बस फिर हम घर के लिए निकल आए थे। और जब हम घर पहुँचे तो याहिया मुझे देख के बहुत खुश हो गया था और एहतशाम बता रहे थे कि मैंने इसको हर तरह से खुश करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं मान रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि चलें फिर, इसी बहाने आपको भी मेरी थोड़ी कदर हो गई होगी। और बस हम इस बात पे बड़ा हंस रहे थे। ये है जी नेक्स्ट डे और सुबह 6 बजे का टाइम है। रात में बच्चों ने मुझे कहा था कि हमें लंच के लिए चिकन बन्स चाहिए और मैं यहाँ पे वही रेडी कर रही हूँ। चिकन मेरे पास पहले ही बॉयल पड़ा हुआ था और आटा फिर मैंने रात में ही रेडी करके रख लिया था। मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया, उसमें 2 चाय के चम्मच खमीर शामिल कर दिया और 4 चाय के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, 1 चाय का चम्मच नमक। और इसका मैंने एक नरम सा आटा गूंद के उसको पहले 1 घंटा मैंने बाहर पड़ा रहने दिया। जब वो थोड़ा सा फूल गया तो फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया है और इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी और उनको बेल लूँगी। पहले मैं सारे पेड़े बेल के रख लूँगी और फिर इसमें मैं चिकन की फिलिंग शामिल करूँगी। चिकन को सिंपल मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और फिर श्रेड करके रख लिया था। चिकन में मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच मायोनीज़ शामिल कर दी। नमक इसमें मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था और साथ इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अवन को मैंने प्री हीटिंग पे लगाया हुआ है
और अब मैंने एक रोटी ली, उस पे मैंने चिकन डाल दिया और इसके किनारे मिला के तो इसको मैं बंद कर दूँगी और हमारा चिकन बन रेडी हो जाएगा। एक पिज़्ज़ा ट्रे लेके उसको मैंने ग्रीस कर लिया और उस पे मैं ये सारे रखती जाऊँगी और इसी तरह से मैं सारे बंद रेडी कर लूँगी। मैं जब भी बनाती हूँ बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। इस बार मैं सुबह-सुबह बना रही थी और कुछ मुझे ये भी था कि बच्चे स्कूल से लेट ना हो जाएँ, तो मुझसे थोड़ी-सी गलती होगी। मैंने इनको ज़रा हाई टेम्परेचर पे बेक किया कि ये अंदर तक पक जाएँ। उससे कलर तो बड़ा अच्छा आ गया लेकिन ऊपर से ये थोड़े हार्ड हो गए थे और स्कूल टाइम तक ये फिर भी रेडी नहीं हुए थे, ये फिर मैंने बाद में ही भेजे थे। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि चीज़ थोड़ी ऊपर-नीचे हो जाती है, लेकिन बच्चों को ये फिर भी बड़े पसंद आए थे और मैंने उनसे पूछा तो कह रहे मामा बहुत मज़े के बने हैं। और बस एंड पे इनके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगा दी थी, इससे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। और फिर इनके ऊपर से मैंने थोड़े-थोड़े सफ़ेद तिल डाल दिए थे और इनको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। 170 टेम्परेचर पे 25 से 30 मिनट में ये बड़े अच्छे बेक हो जाते हैं। और इसके अलावा आप पतीले में भी इन्हें बेक कर सकते हैं। ये क्लिप है आज वाले बंस का जो मैंने स्कूल बना के भेजे हैं और अभी ये रेडी हो रहे थे। और ये है सेकंड क्लिप जब मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, ये भी बहुत अच्छे बने थे। ये है जी दोपहर का टाइम और मेरी तरफ आई हैं मेरी खाला और उनकी बेटी और खाने में मैंने बनाए थे फ्राइड राइस और साथ में चिकन कढ़ाई थी। और मेरी इस कज़न की बहुत बनती है तो बस हमने गपशप करते हुए ही सारा खाना बना लिया था। बच्चे और हस्बैंड आ गए थे तो लंच फिर हम सब ने इकट्ठे ही कर लिया था। और अब ये लोग जा रहे हैं मामू के घर, उधर ही बाकी सबके घर भी हैं तो इनकी भी सबसे ही मुलाकात हो जाएगी। और जी आज की वीडियो है यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।